Welcome students, myself Dr. Arna Garg, Assistant Professor in Mathematics from IBPG College, Panipat. In our last two lectures, we discussed about general properties of polynomials and we will continue today again this topic and do some theorems in this. First result is, in an equation with real coefficients, अगर आपके पास कोई एक ऐसी equation है जिसके coefficients क्या हैं? Real numbers. Then उस equation के अगर कोई imaginary root exist करता है, imaginary root मतलब complex number उसका कोई root है, then that root occur in conjugate पेयर. क्या मतलब है इस चीज का? अगर आपके पास कोई भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है f of x इज इक्वल्स टू 0, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का अगर कोई कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट करता है देन उसका कॉन्जुगेट पेयर, व्हाट इज द कॉन्जुगेट पेयर ऑफ दिस? अल्फा माइनस आयोटा बीटा. अगर ये इस पॉलिनोमियल का रूट है, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट है, देन इसका कॉन्जुगेट पेयर भी इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का क्या होगा? रूट. फाइन. हमें यहाँ क्या कहा है कि दिस इज अ कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ दिस इक्वेशन. ये रूट कॉम्प्लेक्स नंबर तभी बनेगा अगर बीटा क्या होगा? नॉन जीरो. सो बीटा मस्ट बी नॉन जीरो, क्योंकि अगर बीटा जीरो हो गया तो ये रूट क्या बन जाएगा? रियल. बट हमें कौन से रूट्स डिस्कस करने हैं? कॉम्प्लेक्स रूट्स. फाइन. हमें क्या प्रूव करना है? अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन का एक कॉम्प्लेक्स रूट है तो उसका कॉन्जुगेट पेयर भी इस इक्वेशन का क्या होगा? रूट. फाइन. सो हाउ विल यू प्रूव? मान लेते हैं ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है और ये इसका एक कॉम्प्लेक्स रूट है. अगर ये इसका कॉम्प्लेक्स रूट है तो बीटा शुड बी नॉन जीरो. फाइन. सो हमने क्या लिया? बीटा क्या होना चाहिए? नॉन जीरो. अब हमें प्रूव करना है कि अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट होगा. फाइन. अब अगर ये रूट है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग x माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा, दिस इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. और अगर हम ये शो कर दें कि x माइनस ये वाला वैल्यू, दिस इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो ये वाला पार्ट, ये नंबर, ये क्या बन जाएगा? दिस इज रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम. क्योंकि फैक्टर थ्योरम कहती है अगर ये चीज़ इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करती है या ये इसका फैक्टर है तो दिस नंबर इज रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन. फाइन. टू प्रूव अल्फा माइनस आयोटा बीटा इज रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन, we have to prove this divides this polynomial. Fine. So now we divide fx by x minus alpha plus iota beta. इन दोनों के प्रोडक्ट से डिवाइड कर देते हैं इस पॉलिनोमियल को, एंड x माइनस अल्फा माइनस आयोटा बीटा. अब हम इससे डिवाइड कर रहे हैं. कभी भी किसी पॉलिनोमियल को किसी और पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं देन देयर एग्जिस्ट अ कोशेंट एंड सम रिमाइंडर, where remainder is either 0 or degree of remainder is less than the degree of the polynomial जिससे हम डिवाइड करते हैं. किससे डिवाइड कर रहे हैं? इन दोनों के प्रोडक्ट से. इन दोनों प्रोडक्ट की डिग्री कितनी बनेगी? 2. इसका मतलब रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी? 2 से लेसर. या तो रिमाइंडर 0 होगा या इसकी डिग्री 2 से क्या होगी? लेसर. अगर रिमाइंडर 0 हो गया देन ये 0, इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट fx को क्या कर रहा है? डिवाइड. अगर रिमाइंडर 0 देन व्हाट विल बी योर fx? दैट इज x माइनस फर्स्ट रूट इंटू x माइनस सेकेंड रूट, सेकेंड वैल्यू इंटू qx. ठीक है. इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट इसको क्या कर रहा है? डिवाइड. तो इसका मतलब ये भी डिवाइड कर रहा है. सो व्हाट इट मीन्स कि दिस अल्फा माइनस आयोटा बीटा इज रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल. फाइन. बट हम मान लेते हैं कि सपोज Rx इज नॉन जीरो. अगर ये जीरो नहीं है तो इसकी डिग्री 2 से कम होगी. 2 से कम होगी इसका मतलब इसकी डिग्री 1 या 1 से कम होगी. तो हम मैक्सिमम मान लेते हैं कि इसकी डिग्री कितनी है? 1. सो वी सपोज Rx इज अ लीनियर पॉलिनोमियल जिसके कोएफिशिएंट्स क्या हैं? R एंड R डैश. फाइन. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर. क्या आएगा? fx इज इक्वल्स टू x माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा इंटू x माइनस अल्फा माइनस आयोटा बीटा इंटू qx प्लस rx प्लस r डैश. अब अगर इसमें मैं अल्फा प्लस आयोटा बीटा पुट कर दूं, क्या है अल्फा प्लस आयोटा बीटा? इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट.
तो अगर मैं अल्फा प्लस आयोटा बीटा सब्स्टिट्यूट करूं तो व्हाट विल यू गेट? ये 0, 0 into anything is 0. So we are left with only r of alpha plus iota beta plus r dash, क्योंकि हमने x की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया है. Now what will you get? This is r alpha plus, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो r iota beta plus r dash. मैंने इस टर्म को दो पार्ट्स में लिख लिया, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. आयोटा वाली टर्म अलग कर ली और रियल नंबर्स अलग कर ली, विदाउट आयोटा वाली टर्म अलग लिख ली. नाउ अल्फा प्लस आयोटा बीटा अगर इसका रूट है तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? 0 के इक्वल. फाइन, इसका मतलब दिस वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू 0. अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, आर अल्फा प्लस आर डैश प्लस आर आयोटा बीटा. दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज इक्वल्स टू 0. कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के इक्वल कब होता है? जब उसका रियल पार्ट भी 0 होता है और इमेजिनरी पार्ट भी 0. इसका मतलब आर अल्फा प्लस आर डैश भी 0 एंड आर इंटू बीटा भी 0. अब बीटा क्या है? नॉन जीरो. क्यों? बीटा क्या था? हमने माना था ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो बीटा तो 0 हो नहीं सकता. बट दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब कम से कम एक क्या होगा? 0. तो इट मीन्स r शुड बी 0. अगर r 0 तो ये 0, इसका मतलब r डैश भी क्या आ गया? 0. इट मीन्स r एंड r डैश बोथ आर इक्वल टू 0. तो ये पॉलिनोमियल क्या बना? 0. इसका मतलब rx जो हमने माना था नॉन जीरो है वो पॉसिबल नहीं है. तो rx की सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनी, दैट इज इक्वल्स टू 0. फाइन. और अगर rx 0 है तो fx क्या बन गया हमारे पास? ये वाली वैल्यू. इट मीन्स x minus alpha minus iota beta, this is factor of f of x, and alpha minus iota beta is also root of this polynomial equation, and root of this polynomial. Fine. Now next is, in an equation with rational coefficients, irrational roots occur in conjugate pair. क्या प्रूव करना है हमें नेक्स्ट? कि अगर किसी इक्वेशन के कोफिशिएंट्स रैशनल नंबर्स हैं और उसका कोई एक इरेशनल रूट एग्जिस्ट करता है, देन उस रूट का कॉन्जुगेट पेयर भी गिवन इक्वेशन का क्या होगा? रूट. मान लेते हैं fx इज इक्वल्स टू 0 इज एन इक्वेशन जिसके कोफिशिएंट्स क्या है? रैशनल नंबर्स, और इसका एक रूट है अल्फा प्लस रूट बीटा, वेयर अंडर रूट बीटा इज एन इरेशनल नंबर. फाइन. देन ये एक इरेशनल रूट बना इस इक्वेशन का. अगर बीटा क्या होगा? नॉन जीरो. बीटा 0 नहीं होना चाहिए. तो नहीं, अगर बीटा 0 हो गया तो ये रैशनल नंबर बन जाएगा, और अंडर रूट बीटा जो सॉल्व करके भी कोई रैशनल नंबर नहीं आना चाहिए. फाइन. देन अंडर रूट बीटा क्या होना चाहिए? इरेशनल नंबर. तो ये पूरी चीज़ क्या बनेगी? इरेशनल रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन. हमें शो करना है कि अगर ये रूट है तो अल्फा माइनस अंडर रूट बीटा इज ऑल्सो रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स. जैसे पहले किया था उसी तरह यहाँ भी करेंगे. वी डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय एक्स माइनस अल्फा प्लस रूट बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा माइनस रूट बीटा. यू विल गेट सम क्वोशंट. इसको मल्टीप्लाई करोगे क्वोशंट के साथ, प्लस आपके पास रिमाइंडर आएगा. फाइन. द प्रूफ इज बिल्कुल सेम आएगा, प्रूफ इसके जैसे ही. अब सेम अगर मैं इस चीज़ को यहाँ देखूँ तो हमारे पास rx की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? आइदर rx इज 0 और डिग्री ऑफ rx इज लेस देन 2, क्योंकि ये प्रोडक्ट जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं इसकी डिग्री कितनी है? 2. तो इसका मतलब rx की डिग्री 2 से कम होनी चाहिए. हम मान लेते हैं rx इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर rx 0 हो गया तो ऑटोमेटिकली ये इसका क्या हो जाएगा? फैक्टर. दिस इज फैक्टर ऑफ दिस. फाइन. सो वही हमें प्रूफ करना है. तो हम मान लेते हैं rx इज नॉन जीरो. अगर rx नॉन जीरो है तो आपके पास rx क्या आएगा? इट शुड बी एटलीस्ट लीनियर या कांस्टेंट पॉलिनोमियल. तो हमें मैक्सिमम rx क्या होगा? लीनियर. तो हमने लीनियर मान लिया. नाउ अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे rx की वैल्यू पुट कर दो, दिस प्लस r डैश. फाइन. अब f में क्या पुट करो? जो इसका एक रूट आपको गिवन है. अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा इज अ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल. तो हमने ये वैल्यू पुट की. दिस इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा 0. तो ये पूरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? 0. बचेगा क्या? सिर्फ r ऑफ अल्फा प्लस रूट बीटा प्लस r डैश.
फाइन। नाउ ये 0 के इक्वल है, इसका मतलब ये भी 0 होगा। अगर ये 0 के इक्वल है, इसका मतलब इसका रेशनल पार्ट और इरेशनल पार्ट दोनों क्या होंगे? 0। व्हाट इज द रेशनल पार्ट? आर अल्फा प्लस आर डैश अंडर रूट बीटा के बिना वाला पार्ट, और इरेशनल पार्ट इज, अब ये तो 0 है नहीं तो क्या 0 होगा? R0। R0 है तो यहाँ पे R को 0 पुट करो, R डैश भी क्या आ जाएगा? 0। R और R डैश दोनों 0 हैं तो RX क्या हो गया? 0। इट मीन्स RX की सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट इज 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि fx इज मल्टीपल ऑफ दीज टू। इसका मतलब दोनों इसके फैक्टर हैं, दोनों इसके फैक्टर हैं तो ये दोनों नंबर्स इस पॉलिनोमियल के क्या होंगे? रूट। एंड दैट यू हैव टू प्रूव। ये चीज़ें हम अपने क्वेश्चंस में भी यूज़ करेंगे, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग। फाइन। नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। फर्स्ट इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोएस्ट डिग्री, सबसे छोटी डिग्री की ऐसी इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट्स, जिसके कोफिशिएंट्स क्या हो? रियल नंबर्स, एंड विच हैज़ 1 माइनस 2 आयोटा एंड 3 माइनस आयोटा एज 2 ऑफ इट्स रूट्स, जिसके ये 2 रूट्स हो। फाइन। दीज रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में लाई करते हैं। इट मीन्स अगर 1 माइनस 2 आयोटा उस पॉलिनोमियल का रूट है जो हमें फाइंड आउट करना है, तो इसका कॉन्जुगेट पेयर कैसे निकालते हैं? आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस, यानी कि 1 प्लस 2 आयोटा। हमें लेना क्या है कि अगर ये उस पॉलिनोमियल का रूट है तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा? रूट, क्योंकि हमने अभी प्रूव किया है कि अगर हमारे पास एक रूट कॉम्प्लेक्स नंबर है किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का, तो उस नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी उस इक्वेशन का क्या होगा? रूट। तो अगर ये रूट है तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी इक्वेशन का क्या होगा? रूट। सिमिलरली 3 माइनस आयोटा इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका कॉन्जुगेट दैट इज 3 प्लस आयोटा इज ऑल्सो रूट ऑफ दैट इक्वेशन जो हमें फाइंड आउट करनी है। अब हर रूट के कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर कैसे लिखते हैं? x माइनस द रूट, x माइनस द सेकेंड रूट, देन x माइनस थर्ड रूट एंड x माइनस फोर्थ रूट। अब आपने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करके जो भी इक्वेशन आएगी दैट इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, और इक्वेशन के लिए आप पुट दैट इक्वल टू 0, और अगर सिर्फ पॉलिनोमियल निकालने को कहा है तो इनको मल्टीप्लाई करके जो पॉलिनोमियल आएगा दैट इज योर पॉलिनोमियल ऑफ लोएस्ट डिग्री, जिसके कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए? रियल नंबर्स। अब इनको सॉल्व करते हुए आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आयोटा कहीं नहीं आना चाहिए। अगर आयोटा कहीं आ रहा है तो उसको रिमूव करना है। फाइन। सो नाउ कैलकुलेट इट। कैसे करेंगे? दिस कैन बी रिटन एज x माइनस 1 प्लस 2 आयोटा। इफ आई एक्सपैंड दिस माइनस 1 एंड माइनस माइनस प्लस, देन x माइनस 1 माइनस 2 आयोटा, देन ये क्या बनेगा? x माइनस 3 प्लस आयोटा एंड x माइनस 3 माइनस आयोटा। यू कैन सी हियर इट इज किस तरह की टर्म्स बन रही है हमारे पास? a प्लस बी, a माइनस बी, तो इट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फाइन। सिमिलरली a प्लस बी, a माइनस बी, तो वी कैन राइट इट एज x माइनस 3 दी होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? इक्वेशन। सो पुट ऑल दीज फैक्टर्स इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स इक्वल टू 0। फाइन। नाउ सिंप्लीफाई दिस। इट इज x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस ये क्या आएगा? 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, सो माइनस माइनस प्लस, सो इट इज नथिंग बट प्लस 4। देन x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, हम सिर्फ इसका फॉर्मूला लगा रहे हैं a माइनस बी दी होल स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, सो ये क्या बन जाएगा? प्लस 1। नाउ आप इन दोनों को सॉल्व करो तो क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2x into x square plus 9 plus 1 is 10 minus 6x. Now it is up to you. आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फाइनली इक्वेशन निकाल सकते हो। फाइन। सो सॉल्व इट योरसेल्फ, मल्टीप्लाई दीज टू एंड पुट दैट इक्वल टू 0। अब मैंने यहाँ तक क्यों छोड़ दिया? बिकॉज हमने आयोटा रिमूव कर दिया इसमें से। अब जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं दे ऑल आर रियल नंबर्स। फाइन। सो यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दीज 2 पॉलिनोमियल्स, तो आपके पास जो पॉलिनोमियल आएगा उसके कोफिशिएंट्स भी क्या होंगे? रियल नंबर्स।
क्लियर? तो हमारे पास वो पॉलिनॉमियल आ गया जिसके ये दोनों क्या थे, रूट्स, और ये सबसे छोटी डिग्री का पॉलिनॉमियल है ऐसा जिसके दो क्या हैं, रूट्स। हमें दो दिए हुए थे पर दो इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी हो गए, टोटल रूट्स कितने हुए, 4। तो हमारे पास कम से कम कितनी डिग्री की इक्वेशन आएगी, 4। क्यों? जितनी पॉलिनॉमियल की डिग्री होती है, पॉलिनॉमियल इक्वेशन की डिग्री होती है, उतने ही उसके रूट्स होते हैं। फाइन। सो नाउ डू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्या कहते हैं ये, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लोएस्ट डिग्री। अगेन हमें सबसे छोटी डिग्री का ऐसा पॉलिनॉमियल निकालना है जिसके कोएफिशिएंट्स रियल हो और ये तीनों उसके रूट्स हों। अब ये रूट्स किस टाइप के हैं, इर्रेशनल रूट्स। फाइन। तो हमें जो पॉलिनॉमियल इक्वेशन बनानी है उसके सारे कोएफिशिएंट्स कैसे होने चाहिए, रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल कुछ नहीं होना चाहिए उसमें। फाइन। नाउ रूट्स क्या क्या है, 1। अगर 2 माइनस रूट 3 रूट है तो 2 प्लस रूट 3 भी उस इक्वेशन का क्या होगा, रूट। देन अंडर रूट 2 माइनस 1 अगर रूट है तो इसका कॉन्जुगेट कैसे लिखेंगे, जो इरेशनल नंबर होता है उसका साइन चेंज करते हैं। इसका साइन क्या है, प्लस, तो इसका मतलब -2 - 1। कॉन्जुगेट लिखने के लिए ये नहीं कि बीच का साइन चेंज कर दो, जो इरेशनल नंबर है उसका जो साइन है वो चेंज होगा। पॉजिटिव है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। फाइन। सिमिलरली यहाँ पे भी अंडर रूट 3 का साइन था नेगेटिव, तो हमने नेक्स्ट रूट क्या लिखा, प्लस रूट 3 के कॉरस्पॉन्डिंग। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर्स, x - 1, x - 2 माइनस रूट 3, x - 2 प्लस रूट 3, x - रूट 2 माइनस 1, x minus of root 2 minus 1. So now we can write it as x minus 1, x minus 2 plus root 3. Next x minus 2 minus root 3. Then x minus root 2 plus 1. x minus minus क्या हो जाएगा यहाँ पे, plus root 2 minus minus plus 1. Fine. Now इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ x + 1 माइनस रूट 2 जस्ट टू मेक इट a माइनस b, और ये x + 1 प्लस रूट 2। ठीक है, तो हमारे पास टर्म क्या बनी, ये क्या बना, a + b इंटू a माइनस b, दैट इज a² माइनस b² इंटू ये वाली टर्म्स, ये क्या है, x + 1 इंटू x, यहाँ पे क्या है, x + 1 इज a, अंडर रूट 2 इज b, अगेन दिस इज a माइनस b इंटू a प्लस b। फाइन। तो टोटल वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, x - 1, x - 2 दी होल स्क्वायर माइनस रूट 3 दी स्क्वायर इंटू x + 1 दी स्क्वायर माइनस रूट 2 दी होल स्क्वायर, एंड पुट दिस इज इक्वल्स टू 0, इट विल बिकम अ पॉलिनॉमियल इक्वेशन। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या आएगा, x² + 4 - 4x, रूट 3 का स्क्वायर इज 3, देन x² + 1 + 2x, रूट 2 का स्क्वायर इज 2। आई थिंक इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो क्योंकि इसमें अब कोई भी कोएफिशिएंट इरेशनल नहीं है, तो आपने सिर्फ इनको सिंप्लीफाई करना है। जैसे 4 - 3 कितना हो गया, 1, सो वी कैन राइट इट हियर 1, 1 - 2 इज -1। So now you just have to multiply these 3 and you will get the polynomial equation जिसके ये क्या है, रूट्स। कितनी डिग्री की इक्वेशन मिलेगी, रूट्स कितने हैं, 5, तो डिग्री की कितनी डिग्री की इक्वेशन मिलेगी, 5। यू कैन सी हियर स्क्वायर स्क्वायर एंड 1, टोटल डिग्री कितनी बनेगी, 5। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। Form an equation of lowest degree with rational coefficients if one of the root is root 3 plus root 5। फाइन। जो हमने अभी मैथड किया था, अगर हम वही मैथड इस पे अप्लाई करते हैं, हेयर 2 नंबर्स आर, बोथ द वैल्यूज आर इरेशनल, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पहले तो आपके पास कितने इसके कॉन्जुगेट पेयर बनेंगे, लाइक इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं इसके कॉन्जुगेट पेयर्स बनाऊं तो वो कौन कौन से होंगे, वी कैन राइट -√2 + √5, क्योंकि इस केस में ये दोनों इरेशनल पार्ट हैं तो दोनों का साइन चेंज हो सकता है। फाइन। तो इट मीन्स एक वैल्यू ये बनी, सिर्फ यही इसका कॉन्जुगेट पेयर नहीं है, और भी है, कौन से, वी कैन राइट √2 - √5 एंड -√2 - √5। फाइन। कई बार इस तरह से रूट लिखने में मिस्टेक हो जाती है, पहले वाला मेथड तो आप वही
सारे रूट्स लिखो, फिर सबके लीनियर फैक्टर्स बनाओ और उनको मल्टीप्लाई कर दो। दैट विल गिव यू अ इक्वेशन जिसके ये सारे क्या होंगे, रूट्स। बट इस टाइप के क्वेश्चंस जिसमें एक ही टर्म में एक से ज़्यादा इरेशनल नंबर्स हों या कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों, उसको सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स पार्ट हो, लाइक आयोटा भी हो सकता है इसमें, अगर इस तरह के पार्ट्स हों तो इनको सॉल्व करने के लिए वी हैव वन मोर मेथड। वो क्या है, लेट्स टेक, क्या करोगे आप, इसको x के इक्वल ले लो। फाइन, हमने क्या किया, टेक दिस एलिमेंट इज इक्वल्स टू x। अब इन दोनों में से एक फैक्टर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ। दैट इज एक, मैं √2 को लेके जा रही हूँ पहले, क्लियर ना। हमें पता है अंडर रूट को हम स्केयर करके रिमूव कर सकते हैं। सो नाउ स्केयर बोथ साइड्स। फाइन, क्या आएगा, x स्केयर दैट इज a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2a इंटू b, a इंटू b इज इक्वल्स टू √5 का स्केयर इज 5। फाइन, अभी इस पूरी इक्वेशन में से √2 रिमूव नहीं हुआ, सारे कोफिशिएंट्स रेशनल नहीं बने, तो जो इरेशनल पार्ट है उसको एक साइड कर लो, बाकी सारी टर्म्स एक तरफ कर लो। क्या आएगा, x स्केयर प्लस 2 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2√2x। फाइन, अब ये क्या आया, x स्केयर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2√2x। अब अगेन हमने √2 को रिमूव करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं, स्केयर करके। तो अगेन स्केयर बोथ साइड्स। क्या आएगा, x रेज टू पावर a माइनस बी दी होल स्केयर का फॉर्मूला लगाना है। x रेज टू पावर 4 प्लस 9 माइनस 6x स्केयर इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, 2 का स्केयर इज 4, √2 का स्केयर इज इंटू 2 एंड x स्केयर। फाइन, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 8x स्केयर एंड x रेज टू पावर 4 प्लस 9 माइनस 6x स्केयर। टोटल वैल्यू क्या आई, ये x स्केयर भी इधर ले आओ, दिस इज माइनस 6 माइनस 8 इज माइनस 14x स्केयर प्लस 9 इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। फाइन, जिसके ये रूट होगा, इस इक्वेशन का ये क्या होगा, रूट। हमने जब पहले इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स निकाले थे तो कितने कॉन्जुगेट्स आए थे, 4, यानी कि कितने डिग्री की इक्वेशन आएगी, एट द मोस्ट 4 डिग्री। फाइन, नाउ टेक वन मोर एग्जाम्पल। अगर इस टाइप की टर्म हो जिसमें इरेशनल भी हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हैं, फाइन, इस केस में क्या करोगे, सेम इसी तरह से, टेक x इज इक्वल्स टू √2 प्लस √3 प्लस आयोटा। कोई भी एक चीज इधर ले जाओ, बाकी सारे टर्म्स दूसरी साइड। आई एम टेकिंग आयोटा फर्स्ट, स्केयर बोथ साइड्स, you will get x square plus iota square is -1 minus 2x iota, simple a minus b the whole square का formula, this is 2, √2 का square is 2, √3 का square is 3 plus 2 into √3 into √2 that is equals to √6। fine, now क्या है हमारे पास, x square -1 minus 2x iota, इस टर्म को भी इस साइड ले आओ, 2 plus 3 is 5 और इधर आके क्या हो जाएगा, -5। फाइन, नाउ दिस इज x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2x आयोटा इज इक्वल्स टू 2√6। यू कैन डू वन मोर थिंग, इस आयोटा को भी उस साइड ले जाओ। फाइन, अब अगर हम आयोटा वाली टर्म को उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2x आयोटा प्लस 2√6। Now again square both sides, but we'll get x raised to power 4 plus 36 minus 12x square। हम सिर्फ फॉर्मूला लगा रहे हैं इस पे और कुछ नहीं कर रहे। अब इस पे भी क्या आएगा, दिस इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो इट इज माइनस प्लस 4 इंटू 6, √6 का स्क्वायर इज 6, तो ये कितना बन जाएगा, 4 इंटू 6 इज 24 प्लस this into this into 2, 2 into 2 4 into 2 is 8, तो 8x आयोटा √6। अब सिर्फ इस टर्म को एक साइड छोड़ो, बाकी सारी टर्म्स इस साइड ले आओ। क्या बनेगा, x रेज़ टू पावर 4, x स्क्वायर वाली टर्म्स, ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस -12 प्लस 4 इज -8x स्क्वायर,
देन कांस्टेंट टर्म्स 36 माइनस, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 36 माइनस 24 इज 12 इक्वल टू 8x आयोटा रूट 6. देन अगेन स्क्वायर बोथ साइड्स. जब आप अब स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 8 का स्क्वायर 64 इंटू एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर इंटू 6 अंडर रूट 6 का स्क्वायर इज 6. और इस साइड इसको एक्सपैंड कर सकते हो a प्लस बी प्लस सी डी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से. नाउ जब आप इसको एक्सपैंड करके लिखोगे फाइनली जो आपके पास इक्वेशन आएगी उसमें से आयोटा भी रिमूव हो चुका है, अंडर रूट्स भी रिमूव हो चुके हैं. सो दैट इक्वेशन इज योर पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसके रूट ये होंगे. और अगर आप इसके कॉन्जुगेट पेयर्स लिखोगे यू विल गेट 6 कॉन्जुगेट पेयर्स और उसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं. तो दिस इज द बेटर मैथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. फाइन, नाउ सॉल्व इट योरसेल्फ. इसके आगे आपने सिर्फ इसको स्क्वायर को खोल के सिंप्लीफाई करना है. फाइन, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन x raised to power n minus 1 equal to 0 are 1 alpha beta gamma and so on, then show that 1 minus alpha 1 minus beta 1 minus gamma and so on का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, n के. अब हमें क्या दिया हुआ है कि ये इस पॉलिनोमियल के रूट्स हैं. इसका मतलब ये पॉलिनोमियल किसके इक्वल होगा, 1 रूट है तो x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा, अल्फा रूट है तो x माइनस अल्फा इसका फैक्टर होगा, बीटा रूट है तो x माइनस बीटा इसका फैक्टर होगा. सो दिस पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स. फाइन, अब इस पॉलिनोमियल की एक और फैक्टराइजेशन होती है. इफ यू नो दिस, दिस इज x माइनस 1 x रेज टू पावर n माइनस 1 x रेज टू पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू 1. ये फॉर्मूला हमने किया हुआ. दिस इज इक्वल्स टू x माइनस 1 x minus alpha, x minus beta, x minus gamma and so on. अब this cancel out. So what we are left with, x raised to power n minus 1, n minus 2 and so on up to 1 is equal to x minus alpha, x minus beta, x minus gamma and so on. Now put x is equals to 1. What will you get? 1 raised to power n minus 1, 1 raised to power n minus 2 and so on up to 1. सारी टर्म्स 1 बन जाएंगी. कितनी टर्म्स आएंगी? हाउ मेनी टर्म्स आर दीज? n माइनस 1 से लेकर x रेज टू पावर 0 तक जा रहे हैं, n टर्म्स. सो दिस सम इज नथिंग बट n and this is equal to 1 minus alpha, 1 minus beta, 1 minus gamma and so on. क्योंकि x की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है, 1. What we get finally, product of all these is equals to